चाचा चाचा बाबा होश में आ गए, वो जा रहे हैं। चल। बाबा आप जा रहे हैं? जा रहे हैं? कितनी मुश्किल से मैं आपको जंगल में आंधी तूफान में से बचा के लाया हूँ। कुछ देकर जाओ बाबा, कुछ देकर जाओ। क्या चाहिए बच्चा, बोलो। इस दुनिया में सबको एक ही चीज की जरूरत है, वो है धन। वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारी किस्मत गलत चीज से लिखा हुआ है। मुंह पर छिटियो पर। क्या अनाप शनाप कहते हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरा वचन अटल है। नहीं, कुछ देकर जाओ। नहीं मानोगे? ये लो, ये 3 लड्डू है। इसको चौका लगा के शुद्ध करके उसके बाद इसको फोड़ना, जो मांगोगे वही मिलेगा। चलो जल्दी जल्दी जमीन को साफ करो, अच्छे से गंगा जल दे के प्रसाद बनाओ। मैं नहा के आ रहा हूँ। अच्छा तो बच्चा, अब मैं चलता हूँ। बिल्कुल नहीं बाबा, अब आप कहीं नहीं जाओगे। बाबा अब कहाँ जाओगे? अगर मैं कहा बैगन, हो जाएगा टैगन। मैं कहूँगा हर्रे, निकल जाएगा बर्रे। मुझको जाना होगा इंग्लैंड, पहुंच जाऊंगा थाईलैंड। जब तक ये 3 लड्डू टूट नहीं जाता, आप कहीं नहीं जाओगे। यही बैठो बाबा। बाबा बाबा ये क्या हो गया? जो तुमने बोला वो तुम्हें मिला। ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाना। लाओ दूसरा लड्डू लाओ। भगवान आपने जो ये हमको दिया सब ले जाओ। आपके वचन नष्ट करने के लिए, ब्रह्मा का लिखा हुआ झूठ करने के लिए, मुझे अमीर बनने के लिए एक ही लड्डू काफी है। बाबा बच्चा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई राम रहीम या आसाराम बापू नहीं हूँ। तुम्हारा ओरिजिनल सामान भी गायब है। बाबा मैं तो ऐसा नहीं कहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। पहले वाले ले जाने के लिए बिल्कुल तो नहीं कहा था बाबा। मैं ये नहीं कहा था बाबा। तो बच्चा क्या कहा था? भगवान ये सब ले जाओ, हम तो सिर्फ इतना ही कहे थे। तो पहले वाला क्या तुम्हारा दादा टांग दिया था? नहीं, धोखा। ये धोखा है बाबा, फरेब। आप फरेब किए हैं, धोखेबाज बाबा हो, फरेबी बाबा। आज भगवान और संत से बहुत मिले हो आप। आज साक्षात यमराज से मिलना होगा आपको बाबा। नहीं नहीं, ब्रह्म हत्या का पाप मत कीजिए पतिदेव। अपनी भूल स्वीकार लो, क्रोध त्याग दो। मूर्ख बोरी वाले, सुआ सुतरी लेकर के जा, दिल्ली में जाकर के बोरी सिलाई कर जा। बाबा क्या हुआ प्रभु? संकट और महान संकट, मृत्युलोक में युद्ध शुरू होने वाला है। देवी ब्रह्मा का लिखा हुआ
और भगवान के भक्त का कहा हुआ दोनों का वचन मिथ्या होने वाला है। अब क्या होगा प्रभु? देखो अब क्या होगा। नारायण नारायण नारायण। आओ देव ऋषि नारद। हे देव ऋषि नारद, मृत्यु लोक का दूसरा नाम कर्म लोक भी है। सभी अपनी अपनी कार्य कर रहे हैं। तुमको किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसमें अभिमान दिखाई देता है और अभिमान को तो नष्ट होना ही है, और उसमें भी एक संत को। अब क्या होगा प्रभु? अब आगे देखो। बाबा, इस लड्डू को तोड़ के मैं विश्व का सबसे बड़ा अमीर एलन मस्क से भी 1000 गुना ज्यादा धन मांग के अमीर बन जाऊंगा। बाबा, आपका वचन ब्रह्मा का लिखा दोनों नष्ट हो जाएगा। क्या तुम ऐसे ही जीवन बिता लोगे? बिल्कुल सत्य। छक्का का जिंदगी बिताओगे? बिल्कुल नहीं। कदाचित छक्का वो कहलाते हैं जिसे भगवान छक्का बनाकर भेजता है। जो इस चीज का त्याग करता है उसका यश, उसका सौर के कहानी सुनोगे। पहला युग हुआ सतयुग बाबा। देव ऋषि नारद इस चीज का त्याग किया, दुनिया में सबसे बड़ा ऋषि कहलाया। दूसरा युग हुआ त्रेता। त्रेता में बना बजरंग बली, जो इस चीज का त्याग किया। आज पृथ्वी पर जितना श्री राम पूजे जाते हैं उतना बजरंग बली भी पूजा जाता है। तीसरा युग द्वापर। द्वापर में गंगा पुत्र भीष्म इस चीज का त्याग किया। आज पूरा भारतवर्ष में इससे वीर कोई नहीं था। आज भी गंगा पुत्र भीष्म इज्जत से नाम लिया जाता है। बच्चा, वो जो कुछ और था और ये कलयुग है। कलयुग। बाबा, कलयुग? कलयुग में अटल बिहारी वाजपेयी इस चीज का त्याग किया और 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधि बना, प्रधानमंत्री। 5 इस चीज का जो त्याग किया वो है नरेंद्र मोदी, भारत वर्ष का प्रधानमंत्री बना। आज 15 साल से लगातार राष्ट्र गद्दी पर बैठा है। काश ऐसा प्रधानमंत्री 10-20 वर्ष पहले मिल जाता तो कुछ और बात होता। 6 योगी आदित्यनाथ, जो भारत वर्ष के सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनता का प्रतिनिधि 10 साल से, उन्होंने भी इस चीज का त्याग कर दिया। बाबा, और इसका क्या करोगे? 7 बाबा, नारी का सहारा मत लो। नारी का कहानी सुनना है तो सुनो। त्रेता युग में सबरी हुई, जिन्होंने इन चीज का त्याग कर दिया और उन्हें साक्षात प्रभु श्री राम से दर्शन हुआ, जो भारत वर्ष के सबसे उत्तम पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे। कलयुग में लता मंगेशकर हुई, जिन्होंने इस चीज का त्याग कर दिया और विश्व के सबसे अच्छी गायक बनी। 70 वर्ष के उम्र में गाना गाई, गोरी कब से हुई जवान, मुंडा ले जा अपने साथ, और पूरा भारत वर्ष में उसका नाम। प्रभु प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। बाबा, इस दुनिया में 2 चीज होता है, या तो डर या तो स्वार्थ। प्रभु श्री राम सुग्रीव से जाके पहाड़ पे मिले, उसमें स्वार्थ छुपा हुआ था। और जब सुग्रीव बाली को मरने के बाद राजगद्दी पकड़ लिया तो लक्ष्मण तीर धनुष लेके पहुंचे, तो सुग्रीव को डर था। आपको भगवान किस बात से आपके पास आएगा? दोनों में से एक भी चीज भगवान आपका नहीं मानेगा। आपके पास क्या है बाबा? हमारे पास प्रेम है बालक, प्रेम। प्रेम? कैसा प्रेम? बाबा, हमें मूर्ख कह रहे थे, आज मूर्ख का वाणी खुद बोल रहे हो।
कहो तो आपके भगवान को मैं बुला दूं? अरे तुम? हाँ बाबा हाँ, हमारे डर से तुम्हारा भगवान आएगा। भगवान, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो इस मृत्यु लोक में आपको आना होगा, नहीं तो दुनिया में जितने भी नाम आपका है उसमें से एक नाम खत्म कर दूंगा। शांत देवी शांत। आज मैं इसका जीवन लीला खत्म कर दूंगी। नहीं देवी नहीं, ऐसा भूल मत करो। सुनो देवी, यही भूल बाबा ने किया था, आज उसकी दशा दुर्दशा में बदल गई है। उसके हाथ में वरदान का लड्डू है, इसलिए तुम उससे मत उलझो। नारायण नारायण, अब क्या होगा प्रभु? नारद, जब तक युद्ध में जीत सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी बस देखो। नौ प्रभु